بيحكي هي هون هي أنا بالشقة بعد البناية عم تولع. दोस्तों, आखिरकार ईरान को अब अपनी उसकी एक बहुत बड़ी कामयाबी हासिल हो गई है। अमेरिका और ईरान के बीच में जो डील चल रही थी उस पर जिस तरीके से जिन शर्तों के साथ बातचीत बनी है वो ईरान में एक बहुत बड़ी जीत के तौर पर देखा जा रहा है। माना जा रहा है कि डील फाइनल हो चुकी है और 19 तारीख को, आने वाली 19 तारीख को इस पर फाइनल तरीके से लिखित तौर पर हस्ताक्षर भी हो जाएंगे। ये तो इस डील का एक पहलू है, लेकिन क्या वास्तव में इस डील से सभी मोर्चों पर जंग समाप्ति हो जाएगी क्या? क्योंकि जो बयान, जो इजरायली मीडिया में खबरें निकल के सामने आ रही हैं लेबनान को लेकर के, उससे ऐसा नहीं लगता है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि इस डील के पीछे की पूरी कहानी क्या है, कैसे ईरान जो है एक बेरूत पर इजराइल द्वारा किए गए हमले के जवाब में एक बड़ा मिसाइल अटैक और ड्रोन अटैक करते करते रुक गया इजराइल पर, उसके पीछे की कहानी क्या है, और इसके जवाब में बेरूत पर इजराइल द्वारा हमलों के जवाब में हिजबुल्लाह ने किस तरीके से इजराइल के एक बड़े सैन्य अफसर को मार गिराने का दावा किया है, उससे जुड़ी भी खबर मैं आपको दूंगा। और बेंजामिन नेतन्याहू इस डील को किस तरीके से गड्ढे में डालने पर तुल गया है वो भी मैं आपको बताऊंगा। बहुत सारी खबरें हैं। सबसे पहले इस डील को लेकर के ईरान ने क्या कुछ कहा है वो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। ये लेटर देखिए, ये ईरान के सुप्रीम लीडर की जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसके हवाले से ये लेटर जारी किया है और इसमें क्या लिखा गया है मैं कोट अनकोट करके आपको पढ़ के शब्दशः बता देता हूं। कहा गया है कि ईरान में अपने शहीद नेताओं के नेतृत्व, अली खामेनी के निर्देश, जनता के समर्थन और इस्लाम की योद्धाओं के लगातार कोशिशों के बल पर अमेरिकी जायमनी गठजोड़ पर अपनी रणनीतिक बढ़त स्थापित कर ली है। कई महीनों तक चली कठिन और गहन बातचीत के बाद सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ ईरान के फैसले के आधार पर 14 जून की शाम ईरान और यूनाइटेड स्टेट के बीच में युद्ध समाप्ति ज्ञापन समझौता यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एंड ऑफ द वॉर नेगोशिएशंस, जिसे इस्लामाबाद नेगोशिएशन कहा जा रहा है, उसके अंतिम ड्राफ्ट को मंजूरी दे दी गई है ईरान की तरफ से। इस समझौते के तहत ईरान ने जो दावे किए उसके हिसाब से बताया गया कि युद्ध और सैन्य अभियान सभी मोर्चों पर तत्काल प्रभाव से बंद कर दिए जाएंगे, जिसमें लेबनान भी शामिल है। ईरान पर लागू नौसैनिक नाकाबंदी को भी तुरंत और पूरी तरीके से खत्म कर दिया जाएगा। इस एमओयू पर आधिकारिक हस्ताक्षर शुक्रवार 19 जून को होंगे, यह कहा गया है ईरान की तरफ से जारी किए गए ऑफिशियल बयान में। इसको लेकर के डोनाल्ड ट्रंप ने भी ट्वीट किया है। माना जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने भी इसको एक तरीके से मान लिया है, स्वीकार कर लिया है। ये ट्वीट देखिए, कहा गया कि दिस ग्रेट डील ब्रिंग पीस एंड सिक्योरिटी टू द होल रीजन। मैनी प्रेसिडेंट हैव ट्राइड टू मेक पीस विद ईरान एंड ऑल ऑफ फेड बिफोर मी। द लीडर ऑफ द रीजन हैव for the first time found the president who can help them achieve real peace with the opening of the state open the signing of the deal on Friday for purpose of mine removal। जो स्टेट में माइन है उनके रिमूवल को लेकर के भी ऑयल विल फ्लो ऑन द बोथ एंड रीजन फॉर द रीजन, ये भी अगेन फॉर द रीजन एंड द वर्ड, मतलब सीधे तौर पर तमाम सारे जो ब्लॉकेड और जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज में जो पाबंदियां थी उनको लेकर के ट्वीट कर दिया। इसका मतलब सीधा सीधा है कि दोनों ही तरफ से अब ये युद्ध विराम जो है हो चुका है, शांति समझौता हो चुका है और दोनों ही मुल्क पूरी तरीके से एक दूसरे के लिए तैयार हैं। मैं आपको बेंजामिन नेतन्याहू के स्टैंड की तरफ ले चलूं, उसके बारे में बताऊं, उससे पहले मैं आपको उसकी शर्तों के बारे में एक बार और बता देता हूं कि क्या किन किन मुद्दों पर किन किन शर्तों पर यह बातचीत फाइनल हुई है। ये ट्वीट देखिए मधुरेंद्र का, इन्होंने उसमें वो संभावित पॉइंट्स लिखे हैं, 14 पॉइंट। पहला है, लेबनान समेत सभी मोर्चों पर तत्काल और स्थायी युद्ध विराम हो गया, ऐसा दावा किया गया ईरान ने भी। लेबनान, अमेरिका और ईरान के आंतरिक मामलों में जो है
अमेरिका जो है ईरान के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। नौसैनिक नाकेबंदी की समाप्ति और 30 दिनों के भीतर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को फिर से बहाल कर किया जाएगा। ईरान के आसपास के क्षेत्रों से अमेरिकी सैन्य बलों की वापसी होगी, यानी कि मिडिल ईस्ट से अमेरिका बाहर जाएगा। तेल संबंधी प्रतिबंधों का निलंबन और ईरान को उसके राजस्व तक उसकी पहुंच बहाल करना, यानी कि फ्रोजन एसेट्स वाला जो मामला। फिर बताया गया कि अमेरिका और सहयोगियों की ओर से 300 अरब डॉलर के पुनर्निर्माण और निवेश की योजना, मतलब वही जो कंपनसेशन ईरान डिमांड कर रहा था वो बताया गया 300 अरब डॉलर का। फिर कहा गया कि परमाणु कार्यक्रम और व्यापक प्रतिबंध राहत पर 60 दिनों की वार्ता और एनपीटी के तहत ईरान का परमाणु हथियार विकसित न करने का पुनः आश्वासन जो ईरान ने किया। कहा गया कि वार्ता के दौरान कोई नई अमेरिकी सैनिक या प्रतिबंध नहीं होंगे। बातचीत के दौरान 24 अरब डॉलर की जो फ्रोजन एसेट्स हैं उनकी संपत्तियों को अमेरिका जारी करेगा। निगरानी तंत्र का गठन और अंतिम समझौते को यूएनएससी का समर्थन, मिसाइल कार्यक्रम और क्षेत्रीय सहयोग समूहों, यानी कि जो हिजबुल्लाह या हुतीज या हमास जैसे जो संगठन हैं उनको लेकर के वो सारे के सारे संगठन, वो सारे के सारे मामले इस डील से बाहर रहेंगे। इन तमाम सारे मुद्दों पर सहमति बन गई है, ऐसी खबरें आ रही हैं। और जब यह सहमति हो चुकी थी, ठीक उसी वक्त बेरूत में इजराइल अपनी आतंकी वारदातों को अंजाम दे रहा था। बेरूत में एक बड़ा घटनाक्रम अंजाम दिया इजराइल ने बीते दिन। ये उसकी तस्वीरें हैं, आप देखिए, इसमें तमाम सारे लोगों के मारे जाने की खबर है। ये बेरूत में अटैक किया गया, इजरायली अटैक हुआ। माना जा रहा है कि इसमें 3 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, जबकि 15 से ज्यादा लोग शुरुआती आंकड़ों के आधार पर इसमें घायल हो गए। इस घटना के बाद ईरान ने सीधे तौर पर हमला करने की पूरी तैयारी कर ली थी। एक और वीडियो देखिए, फिर कहानी भी आपको बताता हूं। इस वीडियो को देखिए, यह हमले का एक और वीडियो है जो बेरूत पर अटैक किया गया। बड़ा जबरदस्त अटैक किया था, कई सारे लोगों के मारे जाने की खबर है। अब जरा रेयान रोजबियानी का ट्वीट देखिए। इसमें कहा गया कि ईरान ने साफ संकेत दिया है कि इजराइल द्वारा दहिये यानी कि दक्षिणी बेरूत पर किए गए हमले का जवाब जरूर दिया जाएगा। खत्म अल अनबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर के डिप्टी कमांडर ने बयान जारी करते हुए कहा कि दहिये बेरूत पर जायोनी हमला बिना जवाब के नहीं छोड़ा जाएगा। ईरानी सैन्य अधिकारियों के मुताबिक इजराइल की यह कार्रवाई सिर्फ लेबनान पर नहीं बल्कि पूरे क्षेत्रीय संतुलन को बिगाड़ने की कोशिश है। इस बयान से साफ है कि ईरान अब इजराइल को सीधा संदेश दे रहा है। बेरूत पर हमला रेड लाइन माना जा रहा है और जवाबी कार्रवाई की तैयारी चल रही है, और तैयारी चल भी रही थी। लेकिन अचानक से खबर आई कि डोनाल्ड ट्रंप ने मध्यस्थों के जरिए ईरान को इस बात के लिए मनाया कि वो इजराइल पर हमला ना करे, वरना डील जो आखिरी अपने पायदान पर है, डील जो हो चुकी है, वो एक बार फिर से बड़े किसी घोर संकट के बीच में घिर जाएगी। शायद यही वजह है कि ईरान ने वो हमला रोका और उस हमले को रोकने के बाद ये डील पर एक तरीके से ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो सका। लेकिन उस हमले को लेकर के जो विदेश मंत्रालय की तरफ से कहा गया, उसका ये लेटर आपकी स्क्रीन पर है। इसमें देखिए क्या कुछ कहा गया है। विदेश मंत्रालय ने देखिए सीधे तौर पर इसको कंडेम करते हुए ये कहा है कि जो हमला खोरदाद में हुआ वो एक तरीके से आतंकी हमला था और उसकी निंदा की, और कहा कि इजराइल ने बेरूत के रिहायशी दक्षिण इलाके पर सैन्य हमला किया जिसमें कई लेबनान नागरिक मारे गए और अन्य घायल हुए हैं। इसमें कहा गया कि यह हमला सिर्फ लेबनान की राष्ट्रीय संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का ही खुला उल्लंघन नहीं है, बल्कि 19 फरवरी 1409 और ईरान और यूनाइटेड स्टेट के बीच हुए सीज फायर समझौते का गंभीर उल्लंघन माना जा रहा है। ईरान ने कहा है कि यूनाइटेड स्टेट्स सरकार अतीत में इजराइल द्वारा किए गए अपराधों और लगातार युद्ध विराम उल्लंघनों के लिए सीधे जिम्मेदार है। ये मतलब एक तरीके से कंडेम किया गया ईरान की तरफ से, लेकिन हमले को रोक दिया गया। ये ठीक उसके बाद की घटना है जब हमले को रोका गया। तो हमला जब रोका गया तो इसके पीछे बेंजामिन नेतन्याहू की क्या चाल है, अभी उस पर भी आएंगे। लेकिन हमले से जुड़ी कुछ और तस्वीरें मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। ये देखिए, ये वीडियो है। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, ये वीडियो बेंजामिन नेतन्याहू ने भी अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से शेयर किया। अभी क्या कहा है उस पर भी बात करेंगे। ये शेयर किया, इसके बाद एक और ये तस्वीर देखिए, ये हमले के बाद का वीडियो है। बड़ी तबाही मचाई है। ये दक्षिणी बेरूत पर अटैक हुआ है, दहिये में। ये तस्वीर, कुल मिलाकर के एक बड़ा नुकसान हुआ है और ताबड़तोड़ हमलों से एक तरीके से बेरूत जो है वो कांप उठा था। माना जा रहा है कि ये हमला
हिजबुल्लाह के एक बड़े एक तरीके से कमांडर को मार गिराए जाने के लिए अंजाम दिया गया था। अभी उस पर भी आएंगे, लेकिन उससे पहले बेंजामिन नेतन्याहू ने क्या कहा है ये देखिए। ये बेंजामिन नेतन्याहू ने ये हमले का वीडियो जारी किया आपकी स्क्रीन पर, जो मैंने अभी आपको इससे पहले भी दिखाया था, और जो लिखा है कैप्शन वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये देखिए जरा आपकी स्क्रीन पर, इसमें कहा गया, जो बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि हमने दहिए यानी कि दक्षिणी बेरूत में हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बना करके हमला किया है। इजराइल अपने क्षेत्र पर होने वाली फायरिंग या हमलों को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगा। इस बयान से साफ है दोस्तों कि इजराइल हिजबुल्लाह के खिलाफ अपनी सैन्य कार्रवाई जारी रखने के मूड में है और लेबनान मोर्चे पर पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। ये बेंजामिन नेतन्याहू का ये ट्वीट, ये बयान अपने आप में बता रहा है कि नेतन्याहू जो है, जो डील हो रही है उसको किसी भी कीमत पर खत्म करने तोड़ने की कोशिश कर रहा है। मतलब ये सीधा सीधा है कि बेंजामिन नेतन्याहू नहीं चाहता और वो अपने आप को खुद से उससे अलग भी कर रहा है। अभी उससे भी जुड़ी मैं आपको खबर दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले ये हमला कहां किया गया, क्यों किया गया, किसको टारगेट करते हुए किया गया, जो इजराइल ने दावा किया वो भी देख लीजिए। ड्रॉप साइट का ये ट्वीट देखिए। बेरूत हमले में हिजबुल्लाह के बड़े कमांडर को निशाना बनाया गया, ये इसमें दावा किया गया ट्वीट में, ड्रॉप साइट के इस ट्वीट में। इजरायली मीडिया और क्षेत्रीय रिपोर्ट के मुताबिक रविवार को जो दहिए पर हमले हुए उसमें हिजबुल्लाह नेता को निशाना बनाया गया, जिसका नाम अली मूसा दकबक बताया जा रहा है। इजराइल इससे पहले भी दावा कर चुका है, उसने नवंबर 2024 में सीरिया में एयर स्ट्राइक कर अली मूसा को मार गिराया था। रिपोर्ट के अनुसार अली मूसा को हिजबुल्लाह के सबसे अनुभवी और चर्चित सैन्य कमांडर्स में गिना जाता है। 2024 में फाउंडेशन फॉर डिफेंस ऑफ डेमोक्रेसीज की रिपोर्ट के मुताबिक दकदूक ने 2000 के दशक में कसीम सुलेमानी के साथ मिलकर के इराक में ईरान समर्थित शिया मिलिशिया खड़ी करने में अहम भूमिका निभाई थी। यानी कि ये जो हमला हुआ था ये एक बड़े कमांडर को मार गिराए जाने को अंजाम देने के लिए किया गया था, लेकिन इसमें तमाम सारे जो आम नागरिक हैं उनके भी मारे जाने की खबर निकल के सामने आ रही है। तो क्या सच में उसको निशाना बनाया गया है? इस डील को तोड़ने की कोशिश है। अब मारीफ की एक रिपोर्ट को देखिए, आपकी स्क्रीन पर सप्रेस न्यूज का ये ट्वीट जो मारीफ की रिपोर्ट के आधार पर लिखा गया है, इसमें सीधे तौर पर इस रिपोर्ट के हवाले से ये बताया गया है कि इजराइल ने साफ संकेत दिया है कि वो यूनाइटेड स्टेट और ईरान के बीच हुए समझौते को मानने के लिए बाध्य नहीं है। इजरायली सूत्रों के मुताबिक बेंजामिन नेतन्याहू ने डोनाल्ड ट्रंप से कहा है कि इजराइल खुद को इस समझौते में शामिल लेबनान क्लॉज से बंधा हुआ नहीं मानता है। रिपोर्ट्स के अनुसार नेतन्याहू ने साफ कर दिया है कि इजरायली डिफेंस फोर्सेस लेबनान में से पीछे नहीं हटेगी। इजरायली सेना दक्षिणी लेबनान में अपनी मौजूदा पोजीशन पर बनी रहेगी। हिजबुल्लाह के खिलाफ सैन्य ऑपरेशन लगातार जारी रहेंगे। इसका बहुत सीधा सीधा मतलब है कि जो जिस डील के सपने ईरान और अमेरिका संजो करके रखे हुए हैं उसमें हर संभव कोशिश उसको तोड़ने के लिए इजराइल कर रहा है। इधर इस बीच बेरूत पर दहिए पर हमले के जवाब में हिजबुल्लाह ने भी अटैक किया है, उससे जुड़ी भी आपको खबर दिखा देता हूं। ये तस्वीर देखिए, माना जा रहा है कि दावा किया गया हिजबुल्लाह की तरफ से कि उसने एक इजरायली स्नाइपर को मार गिराया है। मिडिल ईस्टर्न अफेयर्स का ये ट्वीट आपकी स्क्रीन पर, इसमें जो दावा किया गया वो मैं आपको बता देता हूं। बताया गया कि स्नाइपर लेफ्टिनेंट शीर एतियास फ्रॉम द गैलूनी ब्रिगेड इन द ऑक्यूपाइंग इजरायली आर्मी वॉज एलिमिनेटेड बाय हिजबुल्लाह। हिजबुल्लाह ने इस स्नाइपर को मार गिराया है, ऐसा दावा किया गया। ऐसा दावा मिडिल ईस्टर्न अफेयर के इस ट्वीट में किया गया है। सुलेमान अहमद ने एक और तस्वीर जारी की आपकी स्क्रीन पर। यह तस्वीर बताया गया कि 2 इजरायली सोल्जर्स जो है वो हिजबुल्लाह के हमले में बुरी तरीके से घायल हो गए हैं। ये आज की तस्वीर है 15 तारीख की। एक और खबर आपको दिखाता हूं जो अलग अलग हमले हिजबुल्लाह ने किए हैं। ये जरा वीडियो देखिए, ये हिजबुल्लाह के द्वारा किए गए हमले हैं। बताया गया कि इसमें 5 मरकावा टैंक को तबाह किया गया है। ये एक वीडियो है, कुछ तस्वीरें भी आपको दिखाता हूं। ये तस्वीर देखिए, ये आग लगी हुई दिख रही है, यहाँ पर अटैक किया गया और इसमें कई इजरायली सैन्य वाहन को तबाह किए जाने की बात निकल के सामने आ रही है। सुलेमान अहमद का ट्वीट आपकी स्क्रीन पर, इसको देखिए जरा, इसमें जो जानकारी दी गई है। सुलेमान अहमद ने लिखा कि हिजबुल्लाह डिस्ट्रॉयड 5 इजरायली मिलिट्री व्हीकल्स अर्लियर टुडे ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ द मजदाल जोन साउदर्न लेबनान। साउथ लेबनान के मजदाल जोन में 5 इजरायली मिलिट्री के व्हीकल्स को निशाना बनाते हुए आग के हवाले कर दिया गया है। ये जानकारी दोस्तों
दी गई है। एक और खबर है अल-मायदीन के हवाले से आपकी स्क्रीन पर। इसमें जो जानकारी दी गई, इसमें बताया गया कि एक इजरायली सैनिक हिजबुल्लाह के अटैक में बुरी तरीके से घायल हुआ है। इजरायली मीडिया के मुताबिक मैरे गिलियोट इलाके में विस्फोटकों से भरे एक ड्रोन के फटने से इजरायली डिफेंस फोर्सेस का एक सैनिक बुरी तरीके से घायल हो गया। रिपोर्ट के अनुसार हमले के बाद पश्चिमी गैलिली में लगातार एयर रेड सायरन बजते रहे, जिससे पूरे इलाके में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया। इजरायली मीडिया ने बताया कि घायल सैनिक को तुरंत रामबम हेल्थ केयर कैंपस ले जाया गया, जहां उसकी हालत मध्यम बताई जा रही है। इसके अलावा रिपोर्ट्स में कहा गया कि 4 ड्रोन एक सैन्य ठिकाने से टकराए, जिसके बाद पूरे इलाके में हवाई हमले के सायरन बजने लगे। तो हिजबुल्लाह भी लगातार हमले कर रहा है, कोशिश कर रहा है इजरायली डिफेंस फोर्सेस को लेबनान से बाहर खदेड़ने के लिए। इस वीडियो में बहरहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल द लाइव टीवी के साथ। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।